जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था, निफ्टी ने इस हफ्ते एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया और हमारे ऊपर के सारे टारगेट अचीव किए। इस हफ्ते निफ्टी ने 24,000 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। और निफ्टी पिछले हफ्ते यानी इस हफ्ते 800 से ज़्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है। प्लस पिछले 4 हफ्ते में निफ्टी ने लगभग 3,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है, जो कि एक बहुत फिनोमिनल रिकवरी होती है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी अब इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा या फिर अब निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 24,000 के लेवल्स भी अचीव करे, और निफ्टी ने एग्जैक्टली 24,000 के पास जाकर 24,010 उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, और निफ्टी ने इस हफ्ते एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया जैसा हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को जो पिछले हफ्ते का क्लोजिंग है उसके ऊपर सस्टेन करता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे। और निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट दिया जैसा हमने मेंशन किया था, और हमने एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसा क्यों हो जाएगा कि मंडे को अगर निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में पॉजिटिव रिकवरी रहेगी। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको भी आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं, सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। निफ्टी ने इस हफ्ते करीब 800 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई है, और पिछले 4 हफ्ते में निफ्टी 3,000 के पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी दिखा चुका है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो जिस वीक में इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, मतलब 4 जून को जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, तब निफ्टी का लो था 21,200 के आसपास, और वहां से लेकर अभी तक निफ्टी 41,200 के आसपास तक की रिकवरी दिखा चुका है। यानी करीब 2,800 पॉइंट्स की रिकवरी, या हम कह सकते हैं करीब 3,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है सिर्फ 4 हफ्ते में, जो कि एक रिमार्केबल या फिर हम कह सकते हैं बहुत अच्छी रिकवरी है। प्लस निफ्टी ने इस हफ्ते वीकली बेसिस पे एक बुलिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अगर वो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रिगर हो तो निफ्टी का जो पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी, इस हफ्ते निफ्टी ने उसके नीचे से स्टार्ट किया, और उसके बाद अभी क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने पूरी जो पिछले हफ्ते की कैंडल थी उसको एनगल्फ कर गया। उसी को हम कहते हैं कि बुलिश एनगल्फिंग, बिकॉज पिछली कैंडल रेड थी और इस बार की कैंडल ग्रीन है, तो निफ्टी ने पूरी कैंडल को एनगल्फ कर गया। निफ्टी ने इस हफ्ते एक बुलिश एनगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने अगर मंडे को यानी कल हमारा जो इस हफ्ते का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और अगेन निफ्टी ट्यूसडे को अगर मंडे के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि निफ्टी अगर अगले 2 दिन मंडे और ट्यूसडे 24,000 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है, और उसके बाद वेडनेसडे को जो मंडे ट्यूसडे का हाई होगा, मान लीजिए मंडे की निफ्टी क्लोजिंग देता है 24,050 पे, या फिर एग्जैक्टली 24,000 पे भी, और ट्यूसडे को भी निफ्टी 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, मतलब 24,010 या फिर 24,000 पे ही क्लोजिंग देता है। लेकिन अगर वेडनेसडे को निफ्टी मंडे और ट्यूसडे का जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है 1 घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए हाईली पॉजिटिव हो जाएगा, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी ऊपर के सारे टारगेट अचीव करे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी का इस हफ्ते का जो हमारा रेजिस्टेंस रह सकता है वो 24,200 के आसपास, और निफ्टी का सपोर्ट रह सकता है जो इस कैंडल का, जो निफ्टी की इस हफ्ते की कैंडल थी उसका आधा करीब, या फिर हम कह सकते हैं जो पिछले हफ्ते की कैंडल का हाई था, मतलब 23,666 के आसपास। हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 24,200 एज ए रेजिस्टेंस और 23,666 एज ए सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी मंडे ट्यूसडे को हमारा जो रेजिस्टेंस है 24,200 उसके ऊपर सस्टेन करता है, और वेडनेसडे को मंडे ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 24,500 के आसपास, और अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो हो सकता है निफ्टी इसी हफ्ते 24,800 तक के लेवल्स भी अचीव करे। अगर निफ्टी मंडे ट्यूसडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम में ट्रेड करता है तो गलती से भी कॉल सेल करके या फिर पुट बाय करके मत जाइएगा ओवरनाइट। अगर आपको करना ही है तो पोजीशन या तो अपनी लाइट रखिएगा या फिर उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से निफ्टी में अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी
और वेडनेसडे को मंडे ट्यूसडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया 1 घंटा भी, तो वो निफ्टी के लिए हाईली पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव किए। निफ्टी ने जो यहाँ पर इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था उसके बारे में भी हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था और उसके बेसिस पे निफ्टी का टारगेट आता है 24,800 के आसपास। अगर मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा अपने अगले वीडियो में कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि 24,800 निफ्टी का अगला टारगेट हो सकता है। अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया और जो निफ्टी की इस हफ्ते की कैंडल थी उसके हाफ के नीचे आसपास आकर निफ्टी ने अगर 2 दिन लगातार क्लोजिंग दी तो हो सकता है निफ्टी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए। निफ्टी के हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 23,333 के आसपास। जो निफ्टी ने ये कैंडल बनाई थी इलेक्शन रिजल्ट वाले हफ्ते में, उस कैंडल का जो हाई था, और सेकंड टारगेट रह सकता है 23,000 के आसपास। 23,000 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी है। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी ने इस हफ्ते कौन सा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, प्लस निफ्टी के इस हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि इस हफ्ते अगर निफ्टी एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है मंडे ट्यूसडे को, तो गलती से भी ओवरनाइट कॉल सेल या फिर पुट बैक करके मत जाइएगा। अगर आपको करना ही है तो अपनी पोजीशन थोड़ी सी लाइट रखिएगा या फिर उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि निफ्टी में इस हफ्ते फर्स्ट हाफ में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते साइडवेज मोड में ट्रेड करे और हमारी इसी रेंज के बीच में क्लोजिंग दे। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। होप आपने हमारा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन करता है तब वहां पर हम कॉल बाय कर सकते हैं या पुट सेल कर सकते हैं, बट आप वेट करिएगा। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के पास एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर सेकंड 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने वहां पर एक फिर से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट अगली ही कैंडल में निफ्टी वहां सस्टेन नहीं कर पाया और निफ्टी फिर वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ में निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। फाइनली निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, लेकिन अगेन निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास आ गया था, इसलिए हमने वहां पर वेट करना उचित समझा और उसके बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से एक सपोर्ट लिया और एक फिर शानदार रिकवरी दिखाई। हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को फिर से ब्रेक किया बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। अगेन निफ्टी ने एक फॉल दिखाया। तो फ्राइडे को जैसा मैं एक्सपेक्टेड था और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि हो सकता है निफ्टी में वॉलेटिलिटी रहे और निफ्टी में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आए और निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया। निफ्टी ने फ्राइडे को रिकवरी दिखाई, फिर एक फॉल, फिर एक रिकवरी, फिर एक शार्प फॉल के बाद फाइनली अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने मेरा फ्राइडे का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकडाउन दिया उसका, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल से सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी और फिर एक फॉल। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। निफ्टी ने फाइनली फ्राइडे को सेकंड हाफ में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और उसके बाद अपने लो के पास जाकर ही क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से जो निफ्टी का हमारा फ्राइडे का रेजिस्टेंस था 24,088 वही निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 23,970 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,088 एज ए रेजिस्टेंस, 23,970 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी हमारी रेंज के बीच में ये एक फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर 1 घंटा सस्टेन करता है और उसके बाद हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाए। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24,122 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24,152 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24,176 के आसपास, जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर निफ्टी ने मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आए, थोड़ी देर यहाँ पर फिर से एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आए। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 23,936 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 23,900 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 23,857 के आसपास। तो अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास एक रेंज बनाई और उसका ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी ने जो एक फॉल दिखाई थी फ्राइडे को, उस फॉल को कंटिन्यू करता है और हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा।
हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, वहाँ पर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दे, रेंज बनाए, वहाँ पर थोड़ी देर सेटल हो और उसके बाद निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट दे और वापस ऊपर की तरफ रिकवरी दिखाना शुरू करे। अगर निफ्टी रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आए और हमारा जो रेजिस्टेंस है 24088 उसके पास से अगर निफ्टी एक रेजिस्टेंस ले और फिर हमारी रेंज के बीच में क्लोजिंग देते। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर 10-10.15 बजे तक सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में थर्सडे को और फ्राइडे को छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, बट निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी और फ्राइडे को निफ्टी ने फाइनली एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और उसके बाद क्लोजिंग दी। तो हो सकता है निफ्टी मंडे को उस प्रॉफिट बुकिंग को कंटिन्यू करे और एक नेगेटिव क्लोजिंग दे। अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और हमारा जो सब थर्ड टारगेट है 23856 उसके पास अगर क्लोजिंग देता है तो ट्यूसडे का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग अपने मंडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को नेग्लेक्ट किया और एक गैप अप ओपनिंग दी हमारे रेजिस्टेंस के पास, तब भी यहाँ पर जम करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे, उसके बाद वहाँ से एक शार्प रेजिस्टेंस ले ले पहली 15 मिनट कैंडल में ही। उसके बाद अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास आता है और यहाँ पर एक रेंज बनाता है और फिर उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और जो निफ्टी ने गैप अप दिया था उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक शार्प रैली आए और निफ्टी हमारे ऊपर के साइड अगर अचीव करे। बट अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट कैंडल के अराउंड ही अगर निफ्टी आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, मान लीजिए 10-10 बजे तक सस्टेन कर गया और उसके बाद अगर निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है ऊपर की तरफ और हो सकता है निफ्टी हमारे ऊपर के सारे टारगेट्स अचीव करे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।